Dear student, myself Dr. Sangeeta Sharma, Associate Professor, PG Department of Chemistry, Government डूंगर कॉलेज बीकानेर। आज हम BSc पार्ट सेकेंड में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पार्ट फर्स्ट पढ़ेंगे। मूविंग बाउंड्री मेथड, चल सीमा विधि। इस विधि में समान अनुप्रस्थ काट वाली एक नली को सेल के रूप में प्रयुक्त करते हैं और उसे एक बैटरी तथा धारा नियंत्रक या रियोस्टेट के साथ जोड़कर श्रेणी में एक कॉपर कूलोमीटर भी लगा देते हैं, जैसा कि हमने इस चित्र में दिखाया है। जिस पदार्थ के आयनों के अभिगमनांक या ट्रांसपोर्ट नंबर ज्ञात करने हो उसका विलयन बना लेते हैं, जो प्रमुख विद्युत अपघट्य या प्रिंसिपल इलेक्ट्रोलाइट होता है, और उसके समान आयन वाले एक अन्य लवण के विलयन को सूचक विद्युत अपघट्य या इंडिकेटर इलेक्ट्रोलाइट के रूप में प्रयुक्त करते हैं। सूचक विद्युत अपघट्य या इंडिकेटर इलेक्ट्रोलाइट के दूसरे आयन की गति प्रमुख विद्युत अपघट्य या प्रिंसिपल इलेक्ट्रोलाइट के आयन के से कम होती है। फॉर एग्जाम्पल, हम S आयन और Cl आयन के ट्रांसपोर्ट नंबर ज्ञात करते हैं। इसमें HCl का विलयन तो एक प्रिंसिपल इलेक्ट्रोलाइट होता है और कैडमियम क्लोराइड विलयन को हम इंडिकेटर इलेक्ट्रोलाइट के रूप में प्रयुक्त करते हैं। सेल में नीचे एक कैडमियम का एनोड लगा देते हैं, उसमें कैडमियम क्लोराइड का विलयन भर लेते हैं। ऊपर के भाग में एक प्लेटिनम इलेक्ट्रोड लगा देते हैं और CdCl2 कैडमियम क्लोराइड विलयन के ऊपर सावधानी पूर्वक HCl इस प्रकार डालते हैं कि उसकी बाउंड्री स्पष्ट बन जाए। माना कि विलयन में धारा I को प्रभावित करते हैं, तो एनोड पर एनोड क्रिया के फलस्वरूप एनोड का कैडमियम घुलकर विलयन में जाता है। कैडमियम जो है वो घुलकर कैडमियम आयन और इलेक्ट्रॉन देता है और कैथोड पर प्रोटॉन हाइड्रोजन गैस के रूप में मुक्त हो जाते हैं। अतः H आयन कैथोड की ओर गति करेंगे और उसका स्थान कैडमियम आयन लेते जाएंगे। इस प्रकार H आयन और उसके पीछे पीछे कैडमियम आयन, क्योंकि कैडमियम की जो आयन की स्पीड है वो H आयन से कम है, ऊपर कैथोड की ओर गति करते जाएंगे और क्लोराइड आयन नीचे की ओर गति करते जाएंगे। क्योंकि दोनों विलयन HCl और कैडमियम क्लोराइड में क्लोराइड आयन समान है, अतः उनकी गति का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, जबकि H आयन और कैडमियम आयन की कैथोड की ओर गति के कारण दोनों द्रव के बीच की सतह या सीमा पर ऊपर की ओर गतिमान दिखाई देगी। माना कि I एम्पियर धारा t सेकंड तक प्रवाहित करने में द्रवों की सीमा A से B तक गति करती है। माना कि यह दूरी L सेंटीमीटर है और नली का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो परिसीमा द्वारा विस्थापित हुए आयनों का मान L × A सेंटीमीटर क्यूब होगा, और यदि HCl की सांद्रता C ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर हो, तो हटाए गए HCl के ग्राम तुल्यांकों की संख्या L × A × C/1000 होगी। क्योंकि किसी पदार्थ के 1 ग्राम तुल्यांक द्वारा ले जाई गई विद्युत धारा का मान 1 फैराडे के बराबर होता है, अतः यहाँ HCl
द्वारा ले जाई जा गई विद्युत धारा का मान L इंटू A इंटू C अपॉन 1000 फैराडे होगा। विलियन में I एम्पियर की विद्युत धारा t सेकंड तक प्रवाहित हुई हो तो प्रवाहित हुई कुल विद्युत धारा की मात्रा I इंटू टी कूलॉम अथवा I t अपॉन F फैराडे अथवा Q फैराडे के बराबर होगी, क्योंकि Q इज इक्वल टू आई टी अपॉन जेड प्लस एफ। यहाँ पर जेड प्लस धनायन के आवेश की मात्रा है। चूंकि कुल विद्युत धारा Q फैराडे प्रवाहित हुई है तो H आयनों द्वारा ले जाई गई विद्युत धारा का भाग T प्लस इंटू Q फैराडे होगा। T प्लस इंटू Q इज इक्वल टू L इंटू A इंटू C अपॉन 1000 या T प्लस इज इक्वल टू L इंटू A इंटू C अपॉन 1000 इंटू Q। और क्लोराइड आयन का ट्रांसपोर्ट नंबर T माइनस इज इक्वल टू 1 माइनस T प्लस। इस प्रकार हम H प्लस व Cl के ट्रांसपोर्ट नंबर ज्ञात कर सकते हैं। यदि किसी धनायन के ट्रांसपोर्ट नंबर का मान ज्ञात हो तो समीकरण T प्लस प्लस T माइनस इज इक्वल टू 1 की सहायता से ऋणायन के ट्रांसपोर्ट नंबर का मान आसानी से परिकलित किया जा सकता है। यहाँ पर एक बात और ध्यान रखनी चाहिए कि किसी भी आयन का ट्रांसपोर्ट नंबर केवल उस आयन की गतिशीलता या स्पीड पर निर्भर नहीं करता है, बल्कि उसके साथ जुड़े हुए दूसरे आयन की गतिशीलता पर भी निर्भर करता है, क्योंकि परिभाषा के अनुसार T प्लस इज इक्वल टू U प्लस अपॉन U प्लस प्लस U माइनस होता है और T माइनस इज इक्वल टू U माइनस अपॉन U प्लस प्लस U माइनस होता है। यहाँ U प्लस व U माइनस कैटायन व ऋणायन या एनायन की स्पीड है। चूंकि दोनों समीकरण में इन दोनों का योगदान है, अतः किसी भी आयन के ट्रांसपोर्ट नंबर का मान दोनों आयनों की गति पर निर्भर करेगा। यही कारण है कि क्लोराइड आयन का ट्रांसपोर्ट नंबर लिथियम क्लोराइड में तो 0.672 है, जबकि HCl में 0.166 ही है। लिथियम से पोटेशियम तक के क्लोराइड के ट्रांसपोर्ट नंबर के मान बढ़ते हुए क्रम में हैं। क्योंकि लिथियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड व पोटेशियम क्लोराइड में ऋणायन तो समान है क्लोराइड आयन, पर हम जानते हैं कि लिथियम प्लस से पोटेशियम आयनों का तक आकार का बढ़ता हुआ क्रम होता है। अतः ये एक्सपेक्टेड है कि लिथियम से पोटेशियम तक का ट्रांसपोर्ट नंबर घटते हुए क्रम में होना चाहिए, क्योंकि छोटे आयनों से ये अपेक्षा की जा सकती है कि वो उनकी गति अधिक हो, लेकिन सारणी के मान में ये प्रदर्शित होता है कि यह क्रम विपरीत होता है, क्योंकि लिथियम आयन के छोटे आकार के होने के कारण उस पर आवेश घनत्व सबसे अधिक होता है, अतः उसका जल योजन भी सबसे अधिक होता है। सोडियम व पोटेशियम आयनों का आवेश घनत्व क्रमशः घटते हुए क्रम में है, अतः इनका जल योजन भी घटते हुए क्रम में होता है। अतः जल योजित आयन का कुल आकार लिथियम से पोटेशियम तक घटते हुए क्रम में हो जाएगा। इसके कारण उनकी गति और ट्रांसपोर्ट नंबर के मान बढ़ते हुए क्रम में होते हैं। आयनों के ट्रांसपोर्ट नंबर के मान
सामान्य परिस्थितियों में सांद्रता से अधिक प्रभावित नहीं होते हैं, लेकिन कभी-कभी जब संकुल या कॉम्प्लेक्स बनने की संभावना हो तो ट्रांसपोर्ट नंबर के मान सांद्रता के साथ प्रभावित होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कैडमियम आयोडाइड में कैडमियम के ट्रांसपोर्ट नंबर के मान सांद्रता बढ़ने के साथ घटते जाते हैं, यहाँ तक कि अधिक सांद्रता पर शून्य या ऋणात्मक भी हो सकते हैं। इसका कारण है कि अधिक सांद्रता होने पर कैडमियम आयन और आयोडाइड में बदल जाता है, कैडमियम आयोडाइड, और कैडमियम आयोडाइड आयोडाइड आयन से रिएक्शन करके कॉम्प्लेक्स बना लेता है। तो इस कॉम्प्लेक्स बनाने के कारण जो कि इसका आकार बड़ा हो जाता है तो ट्रांसपोर्ट नंबर घट जाता है। आयनों के ट्रांसपोर्ट नंबर व कोलरास नियम की सहायता से अत्यंत तनुता पर विभिन्न पदार्थों के मोलर आयनिक चालकता के मान को परिकलित किया जा सकता है। अत्यंत तनुता पर T+0 = U+0 upon U+0 plus U-0। यहाँ पर T+0, U+0 और U-0 अनंत तनुता पर क्रमशः धनायन का ट्रांसपोर्ट नंबर, धनायनों की स्पीड और ऋणायन की स्पीड है। क्योंकि U is proportional to lambda, तो T+0 = λ+0 upon λ+0 plus λ-0। लेकिन कोलरास के नियम के अनुसार λ+0 plus λ-0 = λm0 और T = λ+0 upon λm0। T+0 को परिकलित करने के लिए विभिन्न सांद्रताओं पर ट्रांसपोर्ट नंबर के मान को आलेखित करके वक्र को शून्य सांद्रता तक एक्सट्रापोलेट किया जाता है। इस प्रकार T+0 और λm0 के मानों की सहायता से अनंत तनुता पर मोलर आयनिक चालकता λ+0 के मान को कैलकुलेट किया जाता है। अब हम लेंगे फैक्टर अफेक्टिंग ट्रांसपोर्ट नंबर, अभिगमनांक को प्रभावित करने वाले कारक। किसी आयन के ट्रांसपोर्ट नंबर का मान केवल विद्युत वाहक बल तथा विद्युत धारा की सामर्थ्य पर तो निर्भर नहीं करता, लेकिन उसको निम्न कारक प्रभावित करते हैं। पहला है सांद्रता या कंसंट्रेशन। विद्युत अपघट्य या इलेक्ट्रोलाइट विलयन की सांद्रता के बढ़ने से आयनों के ट्रांसपोर्ट नंबर में कुछ वृद्धि होती है, जिसको ओल्सगर की समीकरण की सहायता से दर्शाया जाता है। n = n0 minus a/c। यहाँ पर n नंबर ऑफ आयन सांद्रता c पर और n0 अनंत तनुता पर आयनों का ट्रांसपोर्ट नंबर है। दूसरा फैक्टर है टेम्परेचर या ताप। ताप वृद्धि से विभिन्न आयनों की गतियां एक दूसरे के समान होने लगती है और उनका मान लगभग 0.5 होने लगता है। तीसरा फैक्टर है विद्युत अपघट्य की प्रकृति या नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। आयनों के अभिगमनांक विद्युत अपघट्य की प्रकृति से बहुत अधिक प्रभावित होते हैं। अतः सोडियम प्लस के ट्रांसपोर्ट नंबर के मान NaCl, NaBr या NaNO3 में भिन्न भिन्न होते हैं। इसका कारण यह है कि
किसी आयन की गतिशीलता इस बात पर भी निर्भर करती है कि वह किस आयन के साथ जुड़ा हुआ हो। अतः किसी भी विद्युत अपघट्य के दोनों आयन एक दूसरे की गतिशीलता को प्रभावित करते हैं। चौथा फैक्टर है आयनों का जल योजन या हाइड्रेशन ऑफ आयंस। आयनों के जल योजन से उनके ट्रांसपोर्ट नंबर के मान प्रभावित होते हैं। किसी आयन का जल योजन जितना अधिक होगा उतना ही उसका ट्रांसपोर्ट नंबर कम हो जाएगा। पांचवा है जटिल या संकुल आयनों का निर्माण अथवा असामान्य अभिगमनांक, फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन और एबनॉर्मल ट्रांसपोर्ट नंबर। जो आयन संकुल आयन बनने की प्रवृत्ति रखते हैं, सांद्र विलयन में उनके ट्रांसपोर्ट नंबर के मान एबनॉर्मल हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल 0.05 N कैडमियम आयोडाइड विलयन में कैडमियम आयनों का ट्रांसपोर्ट नंबर 0.402 होता है, लेकिन यदि विलयन की सांद्रता को बढ़ाकर 0.50 कर दिया जाए तो ट्रांसपोर्ट नंबर का मान 0.005 ही रह जाता है। ट्रांसपोर्ट नंबर में इतनी अधिक कमी का कारण यह है कि कैडमियम आयोडाइड के सामान्य वियोजन कैडमियम आयोडाइड डिसोसिएटेड इनटू कैडमियम आयन प्लस आयोडाइड आयन के स्थान पर जो संकुल बनने की अभिक्रिया होती है और कैडमियम आयोडाइड आयन से रिएक्ट करके कॉम्प्लेक्स बनाता है। अर्थात कैडमियम धनायन के साथ ऋणायन के रूप में भी आ गया, जिसके इसका ट्रांसपोर्ट नंबर घटकर 0 पहुंचने लगता है और इस असाधारण कमी के कारण इसे असामान्य ट्रांसपोर्ट नंबर या एबनॉर्मल ट्रांसपोर्ट नंबर कहा जाता है।